नमस्कार साथियों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम करने वाले हैं और जो भी चीज़ें बेसिक से लेके हाई लेवल होंगी सब पे हम लोग बात करेंगे। तो जो लोग साथी नए जुड़े हैं ऑनलाइन में, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको, तो आप कमेंट करके या हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है? ठीक है, अनुपात क्या होता है? दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? अनुपात। ठीक, मान लो तुलनात्मक संबंध का मतलब समान राशियों का मतलब क्या है? किलोग्राम किलोग्राम होना चाहिए दोनों राशियों के बीच, या तो रुपए है तो रुपए के बीच तुलना होनी चाहिए, या पैसे है तो पैसे के बीच, या ग्राम है तो ग्राम के बीच हमेशा तुलना होगी। ठीक, ये चीज ध्यान देना। जब समान राशि होगी तभी हम उनके बीच में तुलना कर सकते हैं। यदि कहीं मान लो किलोग्राम दिया गया है और ग्राम दिया गया है तो इसके बीच हम तुलना तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक दोनों को सेम हम नहीं करेंगे। तो अनुपात के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? हम तुलना तभी कर सकते हैं जब दोनों राशियों के बीच राशियां क्या हो, दोनों सेम हो या उनकी क्वांटिटी क्या दी गई हो, सेम उसमें दी गई हो, तभी हम उनके बीच तुलना कर सकते हैं। और जो अनुपात का आपका साइन होता है वो आपका क्या होता है? इस तरह से, ये आपका क्या है? अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये चीज तो उतना ध्यान देना नहीं, बस इतना ध्यान दो। हम अनुपात की बात जब भी करेंगे तो समान राशियों के बीच हम बात करेंगे, तभी हम वहां पे बात कर सकते हैं। तो ये बात आपको मोटे तौर पे ध्यान देना है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे, अनुपात को हमेशा सरलीकृत रूप में लिखा जाता है। मतलब कोई भी डाटा दिया हो, जैसे मान लो दिया गया है 18/12। ठीक, तो ये क्या अनुपात में लिखा? नहीं लिखा। इसको हम छोटा करना चाहें तो 6×3 = 18, 6×2 = 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक, तो ये अब आपका क्या है? ये किस में लिखा हुआ है? अनुपात। मतलब कह सकते हो वैसी संख्या लिखी हो जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, जिसमें अंश और हर दोनों हो, जिसमें क्या हो? अंश और हर दोनों हो। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हो, एक संख्या और ले लेते हैं 15/6। ये क्या अनुपात में लिखा है? नहीं लिखा। इसको और छोटा कर सकते हो, 3×5 = 15, 3×2 = 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5/2 आपका क्या हो जाएगा? ये अनुपात में लिखा है। ठीक, ये बात आप भी ध्यान देना। तो अनुपात कभी भी ध्यान देना, हमेशा जो होता है अनुपात भिन्न में नहीं होता। इसको आप लिखोगे कैसे? जैसे कोई भी चीज लिखना है, जैसे लिखना है अनुपात में A/B। ठीक, या आप कोई भी डाटा दिया गया है, मान लो अभी 18 आपका क्या दिया गया था? 6 था, या इसको काटना चाहो काट भी सकते हो, या अभी 12 था पीछे। ठीक है, तो इसको यदि आपको लिखना है 6×3 = 18, 6×2 = 12, तो ये 3/2 हुआ। तो आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे अनुपात को? 3:2 में डाटा आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये बेसिक चीजें कुछ थी, इसको आप ध्यान देना है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये समझ लीजिए, जिसमें अंश और हर हो, ठीक है, और उसको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता या विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। अनुपात को दर्शाने के प्रकार। अनुपात को हम किस तरह से दर्शा सकते हैं? पहला आपका क्या है? A/B, या A/B, या A/B। इस तरह से आप दर्शा सकते हो, ऑब्लिक का साइन लगा के। तो ये अनुपात दर्शाने के तरीके होते हैं। ठीक, ए आपका क्या होता है? पूर्ववर्ती होता है, और बी आपका क्या होता है? अनुवर्ती होता है। ठीक है, ए आपका क्या होता है? पूर्ववर्ती होता है, और बी आपका क्या होता है? अनुवर्ती होता है। अब मान लो यहाँ पे जैसे दो डाटा दिए गए हैं, A/B। पहला दिया गया 18 और 24। ठीक,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको यदि आप छोटा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 से काट दीजिए, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3:5। ये आपका कितना आ जाएगा 3:4। कितना आ जाएगा 3:4। जैसे एक और डाटा आपको ऐसे दिया गया है 5/6:7/12, 11/18। इसको आपको अनुपात में बदलना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे 6, 12 और 18 का एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लोगे तो आपका इसका कितना आ जाएगा 36। एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो आप इसको लिख सकते हो 5/6 इंटू 36, 7/12 इंटू 36, 11/18 इंटू 36। ठीक, तो यदि आप इसको काटते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 छाक 36, 5 इंटू 6, 12 तिया 36, 7 इंटू 3, 18 दूना 36, 11 इंटू। तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 7 त्रिक 21 और 11 दूना 22। तो ये आपका क्या आ जाएगा अनुपात बन जाएगा 30:21:22। 30:21:22। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है, जैसे आपको कोई भी डाटा दिया गया है A:B, B:C या C:D, इस तरह से आगे दिया गया है। ठीक है, तो इसको यदि आपको मिश्रित अनुपात बनाना है तो मिश्रित अनुपात आपका क्या हो जाएगा A/B इंटू B/C इंटू C/D। तो यहाँ से आपका B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो यहाँ से आपका मिश्रित अनुपात आपका क्या आ जाएगा A/D, या कह सकते हो A/D। ठीक है, तो कोई भी डाटा जैसे दिया गया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया है आपको आपको दिया गया है A/B बराबर दिया गया है 2:5, B/C आपको दिया गया है 5:8, C/D आपको दिया गया है 8:11 और हमसे पूछा है A/D क्या होगा। A/D क्या होगा, मतलब मिश्रित अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से A/D यदि आपको निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 5/8 इंटू 8/11। तो आप देख सकते हो 5 से 5 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 2/11। तो आप कह सकते हो 2:11। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2:11। तो इसको हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड अनुपात या मिश्रित अनुपात। ठीक है, या कंपाउंड रेशियो। आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, मान लो कोई भी रेशियो आपको दिया गया है A/B। ठीक, तो इसका यदि आपसे कहता है डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको स्क्वायर रूट जो संख्याएं दी गई होंगी उसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है इनका सीधे स्क्वायर कर देना है। डुप्लीकेट रेशियो में क्या कर देना है सीधा स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी संख्या दी गई है, जैसे आपको दिया गया है 15:17 का, 15:17 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। ठीक, तो डुप्लीकेट रेशियो के लिए आपको क्या करना है इनका स्क्वायर कर देना है। 15 का स्क्वायर अनुपात 17 का स्क्वायर, तो 15 का आपका कितना होता है 225, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। तो ये आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये बात आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला दिया गया सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात।
तो सब डुप्लीकेट आपका क्या होता है, मान लो दो डाटा आपको दिए गए हैं ए अनुपात बी, ये आपको अनुपात दिया गया है, इसका यदि हम कहें सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या करेंगे, केवल हम रूट निकाल लेंगे, जो संख्याएं दी गई होंगी उनका क्या करेंगे, केवल रूट निकाल लेंगे, तो हमको सब डुप्लीकेट पता चल जाएगा। तो जैसे मान लो आपको दिया गया है एग्जाम्पल के थ्रू 784 और 841, ठीक, इसका हमको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो इसका यदि आप सब डुप्लीकेट रेशियो निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट आप निकाल देंगे, ठीक, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो 784 होता है वो 28 का होता है, और 29 जो होता है ये किसका होता है, 841 का। तो 28 अनुपात 29 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, 28 अनुपात 29। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो आपका क्या होता है, मान लो आपको दिया है ए अनुपात बी, ठीक है, इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल जो भी संख्या दी गई होगी उसका हमको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो जो भी संख्या हमको दी गई होगी उसका क्या करना है, क्यूब कर देना है। जैसे मान लो 7:5 आपको दिया गया है, ठीक है, इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो आपको क्या करना है, केवल इनका क्या कर देना है, क्यूब। तो 7 का क्यूब 5 का क्यूब, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 343, और 5 का क्यूब आपका कितना होता है, 125। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो यदि आपसे पूछा गया है तो आपको क्या करना है, केवल क्यूब कर देना है। अब आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। मान लो आपको ए अनुपात बी दिया गया है, यदि आपसे कहता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपका क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपका क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आपको कुछ नहीं करना, जो संख्याएं दी गई होंगी उनका आपको क्या निकाल देना है, क्यूब रूट। क्या निकाल देना है, क्यूब रूट। जैसे आपको दिया गया है 512 अनुपात 729, यदि हम कहें इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया उसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है, क्यूब रूट आपको उसका निकाल देना है। ठीक है, क्या करना है, क्यूब रूट निकाल देना है। तो आपको पता है 512 आपका कितना किसका होता है, 8 का, और 729 क्यूब रूट किसका होता है, 9 का। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8:9। क्या आ जाएगा, 8:9। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है आपका इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक, मान लो कोई भी डाटा आपको दिया गया है ए अनुपात बी, मान लो इसका यदि हम कहें इनवर्स रेशियो क्या होगा, इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए अनुपात 1/a अनुपात 1/b, ये आपका क्या आ जाएगा, 1/a अनुपात 1/b। ठीक, या व्युत्क्रम भी बोल सकते हो, तो आप डाटा यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, सीधा, या आप जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखना चाहते हो, आपका क्या होगा, जैसे 2:7 दिया है, ठीक, इसका यदि हम कहें इनवर्स रेशियो क्या होगा,
तो आप वैसे तो देखोगे नॉर्मली इसको आप क्या कर दो, केवल पलट दो। इसको क्या करो, वैसे तो आप करना चाहोगे तो बेसिक से लगाओगे तो 1/2 1/7 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 7/2। तो जब भी केवल दो संख्याएं दी गई हों, यदि आपसे इनवर्स रेशियो पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो पीछे का नंबर होगा इसको केवल आपको पलट देना है बस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। आगे देखते हैं। अगला आपका दिया गया है प्रोपोर्शन। समानुपात क्या होता है? पहली बात तो देखो, समानुपात का जो साइन होता है ये इस तरह से लगता है और इसका मतलब बराबर भी होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, बराबर भी होता है, इक्वल। ठीक है, तो जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। आप इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप डाटा को शो कर सकते हो, वही सारी चीजें यहाँ पे आपकी लिखी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेन बात जो आपको ध्यान देना है अच्छे से, ठीक, जब आपके पास तीन संख्याएं दी गई हों, बात समझना है यहाँ पे। पहली बात, जब आपके पास तीन संख्या दी गई हो तो ये आपका क्या दिया, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ये आपका क्या होता है, पहला प्रपोर्शन। ये आपका क्या है, दूसरा प्रपोर्शन। और ये आपका क्या है, तीसरा प्रपोर्शन। और ये आपका क्या है, चौथा प्रपोर्शन। ये आपका क्या है, चौथा प्रपोर्शन। ठीक, तो यदि आपको पहला प्रपोर्शन निकालना है, बात समझना है यहाँ पे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये आपको दिया गया है। ठीक, अब मान लो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, अंदर अंदर का गुणा कराते हैं और बाहर बाहर का गुणा कराते हैं। तो बाहर बाहर का यदि आप गुणा कराओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, बात समझना है यहाँ पे, फार्मूले के थ्रू आप जाते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। तो यहाँ से ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी इंटू सी बटे में डी। बी इंटू सी बटे में क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक, बी इंटू सी बटे में आपका क्या हो जाएगा, डी। इसका एक और कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, मान लो जो चीज आपको निकालना हो उसको आप एक्स मान लो, बाकी के जो आपको दिए गए हैं बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक, जो निकालना हो आप सीधा सीधा उसको क्या मान लो, एक्स। चारों में से हो सकता है आपसे किसी में पहला पूछ दे या दूसरा पूछ दे या तीसरा पूछ दे या चौथा पूछ दे, तो जो वाला आपको निकालना है पहले दूसरे चौथे में से उसको आप एक्स मान लो। फिर आप बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ से तब भी आ जाएगा आपका एक्स इंटू डी बराबर बी इंटू सी। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा डी। यहाँ से x बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी सी बटा डी। तो चारों में से जो भी आपको निकालना हो उसको आप क्या मान लेना, x मान सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है p अनुपात 18 समानुपात 5/3, 5/3 आपको दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 5/3। तो हमने क्या बताया, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या गया, p इंटू 3 बराबर 18 इंटू 5। 3 से इसको काट दीजिए, 3 छाक 18। तो p बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5। तो p बराबर आपका कितना हो गया, 30। तो आपका p बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो अब ये बात मोटा मोटा आप ध्यान देना, जो भी प्रोपोर्शन आपको निकालना है आप सीधा सीधा उसको क्या मान लीजिए, x। ठीक है, तीन संख्याएं यदि आपको दी गई हैं इस कंडीशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो दूसरा अनुपात निकालना है तो आप पहले वाले को a मान लो, दूसरा वाला x हो गया।
ठीक है, फिर आपका क्या हो गया सी और डी। अब आपको वही करना है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x इंटू सी बराबर a इंटू डी। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू डी बटे में c। वही चीजें आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे डाटा दिया गया, इस पे मैं हल करना चाहूँ तो जैसे 3 दिए गए हैं, तो दूसरे वाले को आप क्या मान सकते हो, x मान सकते हो जब हल करोगे तो ये बात आपको मोटा मोटा ध्यान देना। इस पे भी आगे सवाल आएंगे, हम लोग आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको यदि हल करना चाहोगे, जैसे डाटा आपको दिया गया है 28, 4, 5, इसका हमको निकालना है दूसरा अनुपात पूछा है, मान लो दूसरा अनुपात हमको निकालना है। तो ये तो आपका पहला हो गया, दूसरे वाले को आप x मान लीजिए, ठीक। तीसरा आपका क्या हो गया 4, और चौथा आपका क्या हो गया 5। अब आप इसको हल कर लीजिए, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो x इंटू 4 बराबर 28 इंटू 5, इसको काटेंगे 4 सते 28। तो x बराबर आपका कितना हो गया 7 इंटू 5। तो x बराबर आपका हो जाएगा 35। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 35। तो दूसरा समानुपात हमारा कितना आ जाएगा 35। तो जो भी 3 संख्याएं यदि आपको दी गई हैं, चारों में से कोई भी यदि अनुपात निकालना है तो आप उसको क्या मान लीजिए, सीधा x मान लीजिए, ठीक है। तीसरे पे यदि बात करते हैं, तो तीसरा निकालना है तो आप तीसरे वाले को x मान लीजिए, समानुपात का साइन x, और ये आपका कितना आ गया d। ये आपका क्या आ गया d। हमने क्या बताया, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इंटू बी बराबर a इंटू डी। तो यहाँ से x बराबर आपका कितना आ जाएगा, a इंटू डी बटे में आपका क्या हो गया d, बटे में क्या हो जाएगा d, ठीक है। अब जैसे ये वाला डाटा आपको दिया गया है, यदि आपको यहाँ से तीसरा अनुपात निकालना है तो कैसे हल करेंगे, जैसे आपको दिया गया है 7, 42 और 3, ठीक। इसको आपको लिखना है, आप लिख लीजिए 7:42 समानुपात, तीसरे वाले को x मान लीजिए, और चौथा आपका क्या हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो ये आपका कितना हो जाएगा 42 इंटू एक्स बराबर 7 इंटू 3, ठीक। 7 से इसको काटोगे, 7 छंग 42, तो x बराबर आ जाएगा 3/6। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। इसको भाग करेंगे तो ये कितना आपका आ जाएगा 0.5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा 0.5, आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो सीधा सीधा फंडा आप ये समझिए, जिसको भी निकालना है आप उसको x मान लीजिए बस, ठीक है। अगली बात, यदि चौथा प्रोपोर्शन इसी तरह से निकालना हो, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, चौथे वाले को आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए। अब अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी। तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा b इंटू सी बटे में a। तो यहाँ से x बराबर आपका कितना आ गया b इंटू सी बटे में a, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम इस पे, जैसे दिया गया है आपको 39, 117, 17 और y समानुपात में है, तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो 39 अनुपात 117 समानुपात 17 अनुपात y। अब हमने क्या बताया था अभी, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो 39 इंटू वाई बराबर 117 इंटू 17।
तो यहाँ से y बराबर आपका क्या आ जाएगा 117 इंटू 17 बटे में 39, बटे में कितना आ जाएगा 39। तो 13 तिया 39 और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 13 नवैया 117, 3 तिया 9। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया 3 इंटू 17, 17 तिया 51। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा 51 51। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा 51 51। ठीक है। अब यदि आपको दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, यदि आपको अब दो संख्याएं दी गई हैं, तो यदि आपसे पूछता है दो संख्याएं यदि आपको दी गई हैं, तो ध्यान देना ये जो पहली वाली संख्या होती है ये क्या होती है फर्स्ट प्रोपोर्शन, और जो लास्ट वाली संख्या होती है वो थर्ड होती है, और जो बीच वाला होता है ये आपका क्या होता है मीन होता है। ठीक है। तो यदि मीन प्रोपोर्शन पूछे, मध्यानुपात पूछे, तो आपका क्या होगा बात समझना। यहाँ पे ये दो संख्याएं केवल ए अनुपात बी आपको दिया गया है, और यदि आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो बाकी की जो दो संख्याएं होंगी आप उनको क्या मानोगे एक्स, बाकी की दोनों संख्याओं को आप क्या मान लोगे एक्स। ठीक। और बीच बीच अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो अब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो x इंटू एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा a इंटू बी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया ए बी। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या हो जाएगा रूट ए बी। तो यही आपका क्या हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो यदि आपको दो संख्याएं दी गई हैं, सीधे उनका मीन निकालना है तो आप उन दोनों को गुणा करा के रूट के बाहर कर दीजिए और रूट निकाल दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको 64 अनुपात 121 का माध्य समानुपात क्या होगा। ठीक। तो हमने अभी क्या बताया, मीन यदि निकालना है तो दोनों संख्याओं को रूट में ले जाके इनका रूट निकाल दीजिए। तो आप लोगों को पता है कि 64 किसका होता है 8 का, और 121 किसका होता है स्क्वायर 11 का। तो 11 अठे 88 आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। 11 अठे 88 क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब मान लो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, दो संख्याएं दी गई हैं। ठीक। बीच वाली दोनों को सेम रखना है। बात समझना, दो प्रोपोर्शन जब भी दिए गए हों उनको बीच वाले दोनों को सेम रखना है, और जिसको निकालना है उसको आप क्या मानोगे एक्स। तो जिसको निकालना है उसको एक्स मान लो, बीच वाली दोनों संख्याओं को आप क्या करोगे सेम, और तीसरे वाले को क्या कर लोगे सी। अब देखो यहाँ पे अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो x इंटू सी बराबर बी स्क्वायर। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान सी, बी स्क्वायर अपान सी। ठीक। तो सीधा सीधा फार्मूला भी याद कर सकते हो। तो पहला प्रोपोर्शन हमको निकालना है, दो संख्याएं दी गई हैं, तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपान सी, मतलब दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करो बटे में पहली वाली संख्या। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जिससे आपको दिया गया है 6,4, इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक। ये आपका क्या हो गया सी, मान ये आपका क्या हो गया सी। अब इसका हमको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो अभी हमने क्या बताया बी स्क्वायर अपान सी, बी स्क्वायर अपान सी। ठीक। बी स्क्वायर अपान सी। तो बी वाला कितना दिया गया है आपका 6 इंटू 6 बटे में कितना हो जाएगा 4, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो तिया 6, ये आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक। तो ये बात ध्यान देना। तो सीधा सीधा यदि आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा सीधा सीधा फर्स्ट प्रोपोर्शन का ये डाटा आपको निकालना है, तो सीधा सीधा बी स्क्वायर अपान सी, बी स्क्वायर अपान सी आप सीधा कर सकते हो। यहाँ से पहले वाले को एक्स मान लोगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। अब इसी तरह से यदि हमको तीसरा वाला निकालना है, अभी हमने पीछे बताया था, तो पहले वाले को ए मान लो, और दूसरे और तीसरे को सेम रखोगे, और चौथे को आपको क्या मानोगे एक्स।
तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो a इंटू एक्स बराबर बी स्क्वायर, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। तो जो भी डाटा आपको दिया गया हो आप उसी बेस पे आप तुरंत निकाल सकते हो। तो हमने दोनों पे बात कर ली। ये तीन संख्याएं दी गई हो, उसमें यदि पहला प्रोपोर्शन, दूसरा प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शन, चौथा प्रोपोर्शन बात करें, यदि आपको दो संख्याएं दी गई होंगी तो आपसे या तो पहला प्रोपोर्शन पूछेगा, या तो तीसरा प्रोपोर्शन पूछेगा, या तो आपसे मीन पूछेगा। इतनी बातें आपको ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग विलोमानुपात। विलोमानुपात क्या होता है, जैसे मान लो आपको डाटा दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये समानुपात का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हमको विलोमानुपात निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको केवल पलट दो, ये आपका क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए समानुपात डी अनुपात सी, बस ये आपका क्या हो जाएगा, विलोमानुपात हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे डिफिनीशन लिखी गई है, समानुपात में जब दो अनुपात आपस में बदल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विलोमानुपात कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। बाकी मेन मेन चीजें हमने सारी बता दिया है आपको। बाकी सारी चीजें भी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वहीं पे आ जाएंगी। तो ये चीजें यहाँ पे इतनी सारी, एक ये चीज और देख लेना जरा, योगांतरा अनुपात क्या होता है। जैसे आपको दिया गया है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, ठीक है। इसको आपको योगांतरा अनुपात में बदलना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बी को एक बार जोड़ के लिखना है, बात समझना है यहाँ पे, ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी, उसके बाद समानुपात का साइन, एक ब्रैकेट में सी प्लस डी और एक अनुपात और अगले ब्रैकेट में सी माइनस डी, बस एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना है। तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सीधा इस तरह से इस फॉर्मेट में आप डाटा ये लिख सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, योगांतरानुपात, ठीक। ये बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सारे जो सवाल में हम लोग अभी सीट में आगे जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे हल करने वाले हैं। बाकी देख लेते हैं कुछ बताने वाला है, बाकी कोई उस तरह से प्रॉपर्टी है नहीं। बस थोड़ा यहाँ पे एक और देख सकते हो, समानुपातिक का मतलब क्या होता है। जैसे आपको x बराबर दिया गया है के वाई, ठीक, के यहाँ पे आपका क्या होता है, के यहाँ पे आपका क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, के आपका क्या होता है यहाँ पे, नियतांक। तो समानुपातिक इसका मतलब क्या हो जाएगा, x आपका समानुपातिक क्या है, y, तो ये आपका क्या होता है, समानुपातिक का साइन होता है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। तो x और y सीधे क्या है, समानुपातिक है, ठीक है। इसी तरह से होता है व्युत्क्रमानुपाती, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। जैसे आपको दिया गया है x बराबर के अपान वाई, तो के यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान वाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान वाई, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान वाई, ठीक। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, कॉन्सेप्ट थे, तो आप लोग इनको ध्यान देना। तो आज हमने सारा कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें बात की हैं और अगली क्लास से हम लोग इस पे
क्वेश्चन करने वाले हैं कल से। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में कल।